संपादक के गुण और दायित्व। हमारे आज के इस विषय में हम देखेंगे कि संपादक के क्या गुण हैं और वो किन दायित्वों को निभाता है, उसकी भूमिका क्या है, वो एक पत्रकारिता में क्या योगदान देता है। अब आप देखोगे कि जब आप किसी भी पुस्तक को देखेंगे तो उसमें आप तीन शब्द बड़े आसपास के देखते हैं। एक है लेखक, दूसरा है संपादक, तीसरा है प्रकाशक। आप लोग कई बार इन शब्दों के अर्थों को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर संपादक लेखक कहीं एक तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेखक वो होता है जो उस लेख को लिखता है और संपादक होता है जो उस लेख को संपादित करता है। अब संपादक और लेखक में क्या फ़र्क है? बिल्कुल उतना ही फ़र्क है जैसे एक कुम्हार एक घड़े को बनाता है और रंगकार उसे रंग देता है, उसे पॉलिश करता है, उसे आकर्षक बनाता है, उसे समय के अनुरूप बेचने की मांग रखता है, मांग को पूरित करता है। तो वास्तव में संपादक किसी भी लेख को, किसी भी लिखित सामग्री को संजाने और संवारने का काम करता है कि उसमें कैसी भाषा हो, कैसा समय इस वक्त हमसे मांग कर रहा है, उस एंगल से वो, उस दृष्टिकोण से वो उस रचना को पाठकों के आगे भेजता है ताकि पाठक उसे पढ़े और समझ सके। तो उसका संपादक जो है वो लेखक से सिर्फ इतना ही भिन्न होता है कि लेखक अपनी मर्जी का लिखता है, जो उसे अच्छा लगता है वो लिख देता है, लेकिन संपादक उसे रूप देता है, आकार देता है, आकर्षक बनाता है और उसे समय और समाज की मांग के अनुरूप छापता है। संपादक किसी भी रचना को प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए तैयार करता है, क्योंकि आज का तकनीकी युग है। पहले पत्रकारिता केवल एक प्रकाशकीय कार्य तक थी, केवल एक पेपर वर्क में थी कि हमारे पास पत्रिकाएं छपकर आती थी, अखबार छपकर आते थे, हम समाचार पढ़ते थे। लेकिन आज जैसे जैसे तकनीकी युग आ चुका है और तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो आजकल जो संपादक का कार्य है वो प्रसारण में भी उतना ही अहम है। वो खबरें जो हम रेडियो पर, टीवी पर, दूरदर्शन पर देखते हैं, उसे भी एक संपादक संपादित करता है, क्योंकि एक रिपोर्टर एक रिपोर्ट बना कर ले आता है। उस रिपोर्ट में क्या बात अहम है, मान लो एक मिनट के लिए, जैसे कि बजट तैयार होता है, उसमें आ जाता है कि महिलाओं को इस बार कर में छूट है, दूसरी तरफ किसानों को सरकार ने ये फायदे दिए हैं, शिक्षा जगत के ऊपर इतना पैसा लगाया है, हमारे देश की सुरक्षा पर सरकार इतना खर्च करेगी। अब वो एक रिपोर्ट बना कर ले आया। अब उसके प्रसारण के लिए जो कार्य करता है वो संपादक है। वो देखेगा कि उसे ये खबर कहाँ देनी है। अगर उसे ये खबर एक ग्रामीण इलाके में देनी है तो वो अपनी कहानी को ग्रामीण सुविधाओं की बातों को ऊपर रख कर देगा, और अगर उसे ये अपनी खबर किसी वाणिज्य में छापनी है तो व्यापारी के एंगल से, उसके दृष्टिकोण से वो खबर को बनाएगा। तो वो देखेगा कि उसे अपनी खबर को कहाँ छापना है, तो उसी के अनुरूप वो अपनी उस खबर को छापेगा, उसकी कहानी को तैयार करेगा, उसके लिए पटकथा का निर्माण करेगा। अर्जुन तिवारी जी तो संपादक को एक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि संपादक एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल एक व्यक्ति की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि वो बहुत से कार्य एक साथ करता है। जैसे वो सभी को प्रोत्साहन देता है, केवल आंखों से ही दे देता, मतलब उनके अंदर वो भाव पैदा करना चाहता है कि अरे देखो ये काम ऐसे होता है, तो उनके लिए वो एक नियम तैयार करता है कि हम इस काम को ऐसे करेंगे। उनके अंदर वो चेतना, जागृति का भाव पैदा करता है। वो अपने आसपास की पूरी टीम को लेकर चलता है। उसकी टीम में जैसे संवाददाता है, रिपोर्टर है, भेंट करता है, समालोचक है, उप संपादक है, विज्ञापन प्रबंधक है। हर बात को देखता है कि समाचार पत्र में विज्ञापन कहाँ आएगा, किस तरह कहाँ पर साक्षात्कार छापा जाएगा, कहाँ पर किस रिपोर्ट की अहमियत है, किस पेज पर क्या छापना चाहिए। और जब टीवी पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर भी समाचार
दिए जाते हैं, तब भी एक संपादक ही उसे संपादित करता है कि कौन सी खबर पहले लगाई जाए, किस खबर के साथ कौन सी फोटोज लगाई जाएं और किस तरह उन्हें समता के भाव में दिखाया जाए, ताकि किसी के प्रति भी किसी भी तरह का द्वेष भाव दिखाई ना दे सके। और संपादक का एक काम है कि वो अपने समाज में चेतना को पैदा करे और जनों की, लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को वांछनीय मानता हुआ उनके प्रति उनको सामग्री को प्रस्तुत करे। यही एक संपादक का सबसे बड़ा दायित्व है। संपादक का दायित्व क्या है? संपादक, अगर हम ऐसा कहें कि संपादक किसी भी पत्रिका का प्राण तत्व है, वो जिस भी रूप में प्रस्तुत कर दे उसकी प्रस्तुति अहम है। एक रिपोर्टर तो एक रिपोर्ट लाता है, कच्चा माल लाता है, और संपादक उसे पकाता है। एक कच्ची मिट्टी को जिस तरह कुम्हार मथ कर कभी मूर्ति का रूप दे देता है, तो कभी बर्तन का रूप दे देता है, तो कभी किसी कसूरी का रूप दे देता है, तो भगवान की प्रतिमा का रूप भी दे देता है। इसी तरह से संपादक भी किसी भी रिपोर्ट को किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकता है। तो संपादक का दायित्व बनता है कि वो समाज के प्रति, जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। वो इस तरह से उस सामग्री को छापे जिससे समाज उन्नति कर सके, जिससे जन जन में मानसिक विकास हो सके, जिससे समाज एक नई सोच को धारण कर सके और प्रगतिशील पथ पर प्रशस्त हो सके। तो इसके लिए वो कौन से दायित्व निभाता है? सबसे पहला उसका दायित्व है संकलन, कि रिपोर्ट्स आई हैं, खबरें आई हैं, समाचार आए हैं, किस तरह वो अपनी उन चीज़ों को संकलित करता है, इकट्ठा करता है और फिर इकट्ठा करके प्रस्तुत करता है। किस कोने में क्या लगाना है, इस बात का निर्णय करता है। इसकी पावर होती है, इसकी शक्ति होती है उसके पास, कि वो निर्णय करता है कि कहाँ पर क्या लगाया जा सकता। और ऐसा नहीं कि एक रिपोर्टर जो चीज़ ले आया, संपादक ने वैसी की वैसी छाप दी और वो ये कह दे, अरे रिपोर्ट ही ऐसी थी, घटना ही ऐसी थी। हो सकता है वो घटना बिल्कुल ऐसी हो जिसे सुनकर व्यक्ति का मन दहल जाए, समाज में बहुत घृणा, द्वेष पैदा हो जाए, लेकिन संपादक का दायित्व है कि वो उसको कुछ इस तरह से प्रस्तुत करे जिस तरह से हम किसी भी पुरानी वस्तु को अगर रंग दे तो एक नए रूप में निखर आती है, इसी तरह वो भी उन चीज़ों को इस तरह प्रस्तुत कर सकता है जिससे समाज के अंदर समता का भाव पैदा हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं ना कहीं पक्षपाती हो जाए, ऐसा भी नहीं है। उसे निष्पक्ष रहना होगा, उसे दोनों ही पक्षों के मतों को कुछ इस तरह प्रस्तुत करना होगा जिससे जनता के भीतर आक्रोश नहीं फैले। ये संपादक का सबसे बड़ा दायित्व होता है। अब किसी भी पत्रिका को अगर केवल एक ही रंग में छापा जाए तो उसे केवल एक ही तरह का पाठक मिलता है, और अगर संपादक अपनी पत्रिका को जन जन में चर्चित करना चाहता है तो ये उसका दायित्व है कि वो उसके लिए अलग अलग स्तंभों की योजना करे। जिस तरह साहित्य स्तंभ की करे, स्वास्थ्य स्तंभ की करे, हास्य व्यंग्य के स्तंभ की करे और महिला स्तंभ करे, तो जिससे हर तरह की वर्ग का जो पाठक है या जो श्रोता है वो उसका ग्राहक बन सके और उसकी पत्रिका को पढ़ पाए या उसके द्वारा बनाए गए बुलेटिन को सुन पाए। आवश्यकता अनुसार वो बातों में परिवर्तन करना जानता हो, ये उसके अंदर सूझ हो कि वो किस तरह परिवर्तन करके, किस तरह की प्रस्तुति करके जनता को आकर्षित कर सकता है, जनता के भीतर एक जोश पैदा कर सकता है, समय की मांग के अनुरूप उनके अंदर एक क्रांति भी ला सकता है। अब कौन से पृष्ठ पर क्या छापा जाए, ये विन्यास भी संपादक के दायित्व में आता है। अब अगर एक संपादक हर बात को बहुत विस्तार देता चला जाएगा तो उतना ज्यादा पढ़ने की क्षमता आज के ना तो पाठक में है और ना उतना सुनने की क्षमता किसी श्रोता में। तो उसे अपने विचारों को संक्षिप्त भाव से
लेकिन सहज और सरल शैली में रखना पड़ेगा। अब जैसे हमने तुम्हें पहले बताया कि उसे ये देखना होगा कि संपादक अपनी कथा को कहाँ प्रस्तुत कर रहा है। किसान के मध्य में वो ग्रामीण जीवन की कथा प्रस्तुत करे ताकि वो उसे अपने आसपास की घटित होती हुई महसूस हो। इसी तरह महिलाओं के बीच में वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करे। तो अगर वो स्टोरी के उस कहानी के दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाता है और अपने पाठक को उसके लिए तैयार करता है तो वो अपने दायित्व को पूर्णतः अच्छी तरह से निभा सकता है। उसकी प्रस्तुति बड़ी आकर्षक होनी चाहिए। फोटो, एक आम आदमी जिस फोटो को ले उसकी फोटो वैसी नहीं होनी चाहिए। वो एक ऐसी छाया का निर्माण करे जो बिल्कुल ऊपर से चहकती हुई, छनती हुई धूप की तरह अपने सौंदर्य को बिखेर पाए। अपनी पत्रिका के प्रति, अपने कार्य के प्रति उसका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि अब रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, वो किसी तरह की बहाने खोजता हो, ऐसा नहीं। संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, दिल से भी और अपने मानसिक स्तर से भी। वो उसे सोचे, उस पर विचार करे, उस पर मनन करे और फिर वो उस कार्य को एक नए आकार में प्रस्तुत करे, एक ऐसे आकार में जिसकी मांग समाज में हो, एक ऐसे रूप में जिसका आकर्षण मनुष्य के मस्तिष्क में हो। अब उसका दायित्व है कि वो एक अच्छा प्रबंधन कर पाए, क्योंकि वो टीम का लीडर है। वो रिपोर्टर को भी देखता है, वो संवाददाता को भी देखता है, वो भेंटकर्ता के साथ भी बात करता है। वो एक नेता होता है अपनी पत्रिका का। हर निर्णय उसके अधीन से होकर चलता है। अब दूसरी बात यह है कि रिपोर्टर एक रिपोर्ट ले आया, वो सत्य है, सात्विक है। उस सत्य का उद्घाटन कैसे करना है? देखो, सत्य का उद्घाटन करने में मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहूंगी कि एक बार एक अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर सुबह उठता है और अपने मंत्रिमंडल में अपना एक स्वप्न बताता है। तो कहता है कि देखो, रात को मैंने एक सपना देखा कि जिसमें मेरे सारे दांत झड़ गए, सिर्फ एक ही दांत बचा। तो इसका क्या मतलब है? अब सपना तो सच है कि उसके सारे दांत झड़ गए और एक ही दांत बचा। तो उसके मंत्रिमंडल के लोग उसे कहते हैं, एक एक करके कहते हैं कि राजा, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा सारा परिवार जल्दी मर जाएगा। राजा को बड़ा दुख होता है और वो उन मंत्रियों को निकाल देता है नौकरी से। वो कहता है कि तुम तो बड़ी दर्दनाक बातें करते हो, क्योंकि उसे दर्द होता है। तो वो यही सपना बीरबल को सुनाता है कि तो भाई, आज मैंने सपना देखा, मेरे सारे दांत झड़ गए, सिर्फ एक ही दांत बचा। तो बीरबल कहता है, जहां पनाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है, तुम सबसे ज्यादा जियोगे। अब आप ये देखो, ये कार्य संपादक करता है। वो अपनी बात को एक तरीके से उद्घाटित करता है, उस सत्य को एक इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं। अब अगला दायित्व उसका है कि अपनी टीम में एक अनुशासन बनाकर रखे। लोग समय पर काम करें, लोग एक तरीके से काम करें, उनके पास एक कार्यशैली हो, एक योजना हो। और संपादक का सबसे बड़ा दायित्व बनता है भाषा के प्रवाह को बनाए रखना। ऐसा नहीं कि वो कुछ इस तरह के शब्द लिख दे कि एक व्यक्ति उस कहानी को पढ़ते हुए, उस स्तंभ को पढ़ते हुए 10 बार शब्दकोश का प्रयोग करे। नहीं, भाषा बड़ी सहज रखे, सरल रखे और प्रवाह में ही रखे। यही उसका दायित्व है, ताकि उसकी रचना एक आम आदमी की समझ में भी आ सके। जैसा कि हमने देखा कि संपादक का दायित्व अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। वो एक अनुशासन में रहता है, एक समर्पित व्यक्ति होता है। उसी की कार्यशैली और विचारधारा पर किसी भी पत्रिका का, किसी भी बुलेटिन का दामोदार रहता है। तो संपादक का सबसे पहला गुण है कि उसके अंदर मनोवैज्ञानिक सूझ होनी चाहिए। वो बाजार को सूंघ पाए, वो लोगों की मांग को समझ पाए, उसे पता हो कि दुनिया क्या चाहती है। अब अगर वो एक सशक्त लेखक होगा तो वो
जो लिखा हुआ है उसके पास आया है, लेखक ने लिखकर भेजा है, तो वो उसे महसूस कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा, अपने अंदर वो उन भावों को ला पाएगा जिस भाव से एक लेखक रचना करता है। तभी वो उसे अच्छे तरीके से संपादित कर पाएगा। वो एक नीति का निर्धारक होगा, वो एक नियम बनाएगा कि मेरा जो समूह है वो इस तरह से काम करेगा। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दब्बू सा हो, डरा डरा सा हो। अरे अगर वो डरा डरा सा ही रहा तो वो सत्य का उद्घाटन कैसे करेगा? वो तो राजनेताओं के का पिछलग्गू बन जाएगा, दुम हिलाता एक ऐसा कुत्ता जो रोटी के टुकड़ों पर पलता हो। नहीं, संपादक तो निर्भय होना चाहिए, जो अपनी बात को बड़ी बेबाक होकर बोलकर चला जाए, कहकर चला जाए। और एक राजनेता अगर कोई गलत काम करे तो उससे डरे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फलां फलां समाचार पत्र वाला या फलां रिपोर्टर मेरी इस बात को उस तक पहुंचा देगा और वो छाप देगा। संपादक एक ऐसा हो जो समाज की नब्ज पर हाथ रखकर चलता हो, उसके अंदर साहस हो, उसके अंदर उत्साह हो, उसके अंदर काम को करने की एक उत्कंठा हो, और उसका बुद्धि कौशल तो ऐसा हो जिसे कहते हैं ना, सूंघ लेता है। एक कुत्ता तो सालों साल सूंघा हुआ भी दोबारा बता देता है। तो संपादक भी ऐसा होना चाहिए जो अपने विवेक से, अपने बुद्धि कौशल से समाज को अपने साथ चला कर ले जाए। उसके अंदर एक ऐसी निपुणता होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में सुने, सोचे और कहें अरे ये बात कहता है। जैसे तुम दूरदर्शन पर कई कई कार्यक्रम देखते हो, कई कार्यक्रम तो केवल व्यक्ति के नाम पर ही चलते हैं। जैसे जी टीवी के कार्यक्रम सुधीर के नाम पर चलते हैं कि वो उसका संपादित किया हुआ रिपोर्ट हो जाए। कई लोग उसे बड़े शौक से सुनते हैं। ऐसे ही घंटा बजाओ का संपादक है, वो भी जो वो बोलता है उसके पीछे काम कौन कर रहा है? संपादक काम कर रहा है, जो उसे बताता है कि वक्त ये मांगता है, इस तरह बोला जाए तो बात ठीक है। तो वास्तव में जो पाठकों की मनोविज्ञान को पकड़ लेता है वो एक अच्छा संपादक बन पाता है। और आज के तकनीकी युग में जब तक उसे कंप्यूटर की सूझ नहीं होगी, वो एक अच्छी प्रस्तुति नहीं कर पाएगा लोगों के समक्ष। इसलिए जो संपादक है वो बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति होना चाहिए। वो हर स्तंभ पर काम करने वाला होना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि उसका दायित्व क्या है, स्तंभों का निर्माण करना, कि वो महिला वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, वाणिज्य वर्ग के लिए, बाल जगत के लिए एक अलग अलग स्तंभ बनाता है अपनी पत्रिका में। तो वो तभी बना पाएगा अगर उन सभी के प्रति उसको समझ होगी। अब वो अपने समूह को अपने साथ लेकर तभी चल पाएगा अगर उसमें अनुशासन होगा। अगर वो समय पर पहुंचेगा तो उसका सारा समूह उसके साथ समय पर काम करेगा। उसके अंदर साहस हो, उसके अंदर सात्विकता हो, उसके अंदर ये भाव हो कि मुझे सत्व से काम करना है, मुझे अपने समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाना। उसके अंदर सजगता हो, वो प्रेरक हो, वो लोगों के अंदर प्रेरणाएं भर पाए, लोगों को बता पाए तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके अंदर विवेक पैदा कर पाए। वो तटस्थ हो, ऐसा नहीं कि वो पक्ष में आकर बात करे कि वो व्यक्ति क्योंकि उसका दोस्त है, क्योंकि उसका पड़ोसी है, क्योंकि उसका जानकार है, वो राजनेता उसे जानता है, इसलिए वो उसके पक्ष में लिखेगा। नहीं, एक संपादक का सबसे बड़ा गुण है कि वो पक्षपात से रहित होकर अपने समाचार को तैयार करे, अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, समन्वयवादी हो, समता का भाव रखता हो और अपनी खबर को इस तरह से प्रस्तुत करे कि पाठक को कभी ये नहीं लगे कि अरे ये यहां से उसका हो गया। अब एक संपादक प्रगतिशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दकियानुसी सोच वाला हो और वो उन्हीं परंपराओं की रस्सियों में बंधा उलझा किसी भी प्रगतिशीलता की बात ना कर पाए। वो तथ्यात्मक हो, तथ्यों को उभारने वाला हो, वो समय के अनुरूप चलने वाला हो, वो लोगों के मध्य ये बात पैदा करे कि अरे ये समय की मांग है। हर समय के अनुरूप अगर कभी अकाल पड़ जाता है तो लोगों को समझाए कि अन्न का महत्व क्या है। अगर कोई महामारी फैल जाती है तो महामारी से बचाव के तरीके क्या, उसमें स्वास्थ्य को पोषित कर पाने का
ढंग क्या है, इसी तरह से जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं उसके ऊपर लिख पाए, उनको बता पाए, समाज को प्रगति के पथ पर ले जा पाए, पूरी दुनिया के साथ अपने आसपास के वर्ग का एक संबंध बना पाए, ये सबसे बड़ा गुण है जो एक संपादक निभा सकता है।